बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गटवाला पार्क के करीब हर इतवार को एग्री टूरिज़्म पाकिस्तान के तावन से हर दफ़ा एक ख़ास मौजू पर एक प्रोग्राम होता है। इस दफ़ा के प्रोग्राम का मौजू था गार्डनिंग थेरेपी, जिसमें डॉक्टर साहिबान ने हमें गाइड किया है। नफ्सियाती वायरस का शिकार है तो कुछ ना कुछ तो इन्हें बताया जाए कि हमें खुश कैसे रहना है। हमने अपना अपने जज्बात को, अपने एंगर को मैनेज कैसे करना है। खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं, जिंदगी गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर बस ये पाकिस्तान हिंदुस्तान में ये दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता गया। और चंद दोस्तों ने मिलकर ये तय किया कि क्यों ना दुनिया भर की तरह यहाँ भी गार्डन थेरेपी का आगाज किया जाए, जिसमें फूल हों, पौधे हों, हंसते खेलते चेहरे हों, कुछ अदबरस्त लोग हों, और इन सबको एक जगह जमा करके और एक प्रोग्राम दे दिया जाए कि खुश कैसे रहना है और दूसरों को खुश कैसे रखना है। डॉक्टर यासिर रज़ा साहब जो कि नेचुरल साइंटिस्ट हैं, इनकी सोच बड़ी ज़्यादा है। और एक स्लोगन इन्होंने दिया कि पार्क में अगर चंद मिनट बैठा जाए, किसी गार्डन में चंद मिनट बैठा गया तो सिर्फ अपना सोचा जाए, टेलीफोन बंद, घर की सोचे घर में छोड़ आई जाए और वहाँ बैठ के अपने आप को वक्त दिया जाए और सोचा जाए कि हाँ, हमें इतनी हिम्मत है कि जिंदगी जैसी खूबसूरत नेमत से इस्तेफादा किया जाए। अब मैं दावत ख्याल दूंगा प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज साहब को। शुक्रगुजार हूँ। ये फैसलाबाद क्रेडिट ले गया, आई थिंक सो के पूरे पंजाब में अभी, बल्कि शायद पाकिस्तान भर में गार्डन थेरेपी इंट्रोड्यूस नहीं कराएगी। में आती ओए ये ना करो, वो कैसे लग रहे हो, क्या कर रहे हो, ना ये नो, ये वो बहुत, ये जो ये गार्डन थेरेपी का एक जो सेटअप ये है, ये वो माहौल है। और एग्जैक्टली 100% जो है वो इससे रिलेट करता है। हमारी जो है वो स्ट्रेस, अच्छा मतलब अब हमारे जितने साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वे न्यूरोटिक हैं, साइकोटिक हैं, वो न्यूरोटिक साइकोटिक डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, फोबियाज हो गए, ये सारे जो है ना, ये 100% इसमें इतना आपकी इनर सेल्फ या आपकी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं होता जितना कि बाहर के माहौल का होता है। अब इनका जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन है, इंसोम्निया आप है, फोबियाज है, जो है ना वो थेरेपी ही करनी है, तो प्लीज़ आएँ और इन लोगों को बताएं कि गार्डन थेरेपी है क्या। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा एहसन है और मैं साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले 7 साल से जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्लिनिक पर भी और ऑनलाइन सेशंस भी करती हूँ। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आप डॉक्टर यूनुस साहब, डॉक्टर यासिर रज़ा साहब, सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया और मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके गए मेरे कोलीग साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी, लेकिन मैं आपके साथ उस लेवल पे जाके बात करूँगी जिसमें एक ले मैन को समझ आए, आम आदमी को समझ आए कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी जो है ये आपके इमोशंस, जज्बात, आपकी फीलिंग्स, एहसासात, आपके थॉट, सोचें और फिर आपका रवैया, बिहेवियर, और फिर बिहेवियर जो है वो आपका करैक्टर।
तो हम शुरू कहाँ से होते हैं? थॉट प्रोसेस से काम स्टार्ट होता है। आप कोई भी चीज़ सोचते हो, आहिस्ता आहिस्ता वो सोच जितनी दफ़ा आप रिपीट करते हैं अपने जहन में, आपको यहाँ मज़े की बात बताऊँ, हम सबसे ज़्यादा बातें अपने साथ करते हैं। बार करती हूँ, बार बार करती हूँ, 4-5 दिन करती हूँ और इवेंचुअली क्यों, कभी हमने सोचा क्यों आई? किसी को एक हफ्ते में भी नहीं आती। अच्छा, तो मुझे क्यों आ जाता है? इसलिए कि मेरे लाशऊर ने वो स्किल पकड़ ली, ग्रिप कर लिया। हम ज्यादा देर तक शौरी कोशिश नहीं कर सकते। शौरी तौर पर हम ज़्यादा देर तक एफर्ट नहीं कर सकते। शौरी तौर पर हम कुछ चीज़ें सीखते हैं और फिर सीख के हम वापस अपने लाशऊर में भेज देते हैं और हम स्किलफुल हो जाते हैं। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, शौरी तौर पे सुन रहे हैं। कितनी देर तक आप शौरी तौर पे यहाँ बैठ सकते हैं? कितनी देर तक? मेरी बातों से आप बोर होना शुरू हो जाएंगे तो आप यूं सोने लग जाते हैं। शौरी तौर पर हम ज़्यादा देर तक अलर्ट नहीं रह सकते। हमारी ज़िंदगी का 90% जो हमारी करैक्टर, आदतें, शख्सियत वो हमारे लाशऊर पे डिपेंड करती है। जो हमने सीखा वो हमारी आदत बन गई। हमारी आदत जो है वो हमारी पर्सनैलिटी बन गई और पर्सनैलिटी हमारा करैक्टर बन गया। MSc और PhD, और मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि आप पौधों के साथ दोस्ती बनाएं। दोस्ती इसलिए भी बनाएं कि अगर हम थोड़ी सी साइंस, हम में से जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता है ऑक्सीजन का जो मेन सोर्स है वो पौधे हैं। आप पौधों के साथ रहते हैं तो इसका मतलब आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। पौधों को आपकी हमसायगी का फ़ायदा ये है कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आप जब पौधों के इर्द गिर्द रहते हैं तो इसका मतलब आप उनका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा देते हैं। जब उसको बढ़ाते हैं तो 94-96% जो पौधे हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी खुराक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप एक लिहाज से उनको इजाफी खुराक मुहैया कर दें। तो वैसे भी ये है कि मसलन अगर हम देखें कि भाई बहुत सारे खातून हज़रात जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं। पहले खाते पीते बहुत ज़्यादा हैं, फिर कहते हैं कैलोरीज बर्न करनी है। तो मैं आमतौर पर कहता हूँ कैलोरीज बर्न करनी है तो आप किचन गार्डनिंग करें, पौधों के साथ रहें, थोड़ी बहुत छोटी छोटी करें, उनसे ऑक्सीजन लें और रिटर्न में उनको कार्बन डाइऑक्साइड दें। इस तरह आपको कैलोरीज बर्न करने का जिम जाके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अपने गार्डन में ये सारा काम करें। तो तारिक साहब ने इसकी बुनियाद रखी आज हम इनके साथ करें। तो मेरी ये जाती ख्वाहिश है कि 2 मिनट के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी डॉक्टर साहब एक दीवाने था और दोस्त मिलने के कारवान बनता गया और आज मैं समझता कि सर कराची तो लैके गिलगित बल्तिस्तान तक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल जोड़े हैं वो एग्री टूरिज्म के कंसैप्ट को लैके ना सिर्फ अपनी भाषा से भी बल्कि अपनी जी अंदर की जिंदगी को खूबसूरत कर रहे हैं। साडा बुनियादी मकसद भी सर यही सीगा कि इंसान की ऑब्जर्वेशन जी खूबसूरत किया जाए क्योंकि इंसान जो अंदरों कढ़ता है जो अंदरों वो लैके इस प्लैनेट को खूबसूरत करता तो उन्हीं एग्जिस्टेंस इस प्लैनेट के इंसान की खूबसूरत होती। असी चाहते हैं कि इंसान जिदा बाकी चीज़ें मेरे इस प्लैनेट को खूबसूरत रख रहे हैं उन्होंने अपनी नेगेटिविटी नहीं कर रहे थे। इंसान भी ऐसा जानवर हो जिदा इस प्लैनेट को खूबसूरत करता है। तो यही साडा मैसेज है। एग्री टूरिज्म साडा टूर है, इनू लैके चले। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ डॉक्टर मनोज व्यास साहब का, डॉक्टर साहब का और डॉक्टर रुकिया साहब, बाकी सारे दोस्त मेरे तशरीफ लाए। और मैं मुबारकबाद देना मैडम शाजिया में आई था, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कंडक्ट हुआ। शाजिया स्नैन साहब ने वो बिल्कुल बैठ के बैठे थे लेकिन उन्होंने इस प्रोग्राम में कामयाबता बहुत अपना किरदार अदा किया। असी खालिद शौक साहब और स्नैन शाह साहब उन्होंने बहुत मिस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलते रहेंगे और ये जी जगह
एक लोगों की कनेक्टिविटी की जगह बन जाएगी सारी। जी व्यूअर्स, तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और अपना ख्याल रखने, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मेरे चैनल मदर व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।